एक लड़की जो कि एसडीएम थी और एक लड़का जो कि ऑटो ड्राइवर था। ये दोनों प्रेमी जोड़े जब 10 साल बाद मिलते हैं और साथ में दोनों मिलके गले मिलके इतना रोते हैं, और जब एसडीएम अपनी पूरी कहानी बताती है और यहाँ तक के आने का सफ़र बताती है, उससे मिलने का सफ़र बताती है, तब दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और ये ऐसी कौन सी बातें रहती हैं जो कि दोनों लोग रोने लगते हैं, वो भी 10 साल बाद मिलने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी को जो है शुरू करते हैं और बताते हैं कि लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे इस तरीके से 10 साल बाद ये दोनों मिले। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की कहानी है। यहाँ पे सोनी नाम की एक लड़की रहती थी और जो एक राकेश नाम का लड़का रहता था, जो कि दोनों स्कूल से फ्रेंड थे। स्कूल के बाद ये दोनों कॉलेज में जो है फ्रेंड थे। दोनों लोग एक साथ में इन्होंने पढ़ाई की, दोस्ती यारी काफ़ी ज़्यादा थी, इनके घर आना जाना था। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को धीरे धीरे जब प्यार हो गया, उसके बाद जब ये प्यार का कुछ ऐसा एहसास होता है तो सोनी के जो पापा हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, और उसकी जो सोनी की माँ है वो गवर्नमेंट टीचर थी। सोनी उन्हीं के पास रहती थी। यहाँ पे ये दोनों जो है गवर्नमेंट अच्छी इनकम करते थे। उसके बाद सोनी जो है उनकी एक लौती लड़की थी, तो इनकी जो है हर ख्वाहिश सोनी की पूरी करते थे। उसके बाद इनके बहुत सारे ऐसे अरमान थे कि हम अपनी लड़की की शादी काफ़ी अच्छी जगह करेंगे, उससे पहले उसको खुद के पैरों में खड़ा करवाएंगे, उसको जो है वो अच्छी जॉब दिलवाएंगे। जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी तब तक उसकी शादी जो है, वो सारे अरमान जो है हर माँ बाप के रहते, उसी तरीके से उन लोगों के भी थे। इस तरीके से उन्होंने सोच रखा था। पर जब सोनी के ऐसा एहसास होता है सोनी के पापा को कि ये दोनों की जो है लव स्टोरी चल रही है, उसके बाद सोनी को जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने पास ही बुला लेते हैं और उनकी माँ जो है वो यहाँ पे अकेले रहती है। तब यहाँ पे राकेश जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है और सोनी से कहता है कि तुम जो है वो अलग हो जाओगी। तब यहाँ पे सोनी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई करने जा रही हूँ और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और फिर तुमसे ही मिलूँगी, क्योंकि शादी जो है वो मैं तुमसे ही करूँगी, चाहे अब हो चाहे कभी भी हो, मैं तुमसे ही करूँगी। तब यहाँ पे जो है ये दोनों जो है पढ़ाई कर ही रहे थे। तब यहाँ पे जब अपने पास सोनी के पापा बुला लेते हैं सोनी को, तब यहाँ पे जब ये लगता है कि ये दोनों को अलग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तब यहाँ पे एक अच्छे लड़के को, जो कि अच्छी खासी इनकम जनरेट करता था, यहाँ पे जो है एक जो है डीलर के साथ जो बड़ी बड़ी डील करते हैं, ज़मीन की सौदा करते हैं, इस तरीके से प्लॉट के जो है सौदा करते हैं, बिल्डिंग के जो सौदा करते हैं। इस तरीके से काफ़ी अच्छा कारोबार था जो है मनोज नाम का एक व्यक्ति का, जिसके सोनी के पापा ने सोनी के लिए ढूंढ के रखा था और मनोज से उसका रिश्ता जो है फिक्स कराते हैं। तब सोनी उनसे कहती है 1-2 बार कि मैं किसी दूसरे लड़के से जो है राकेश से प्यार करती हूँ। तब यहाँ पे सोनी के पापा काफ़ी ज़्यादा उसको डांटते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से तुमको करना पड़ेगा। पर सोनी ने कभी अपने पापा से ज़ोर से, कभी आवाज़ से जो है बोला नहीं, किसी चीज़ का जिद नहीं किया, काफ़ी डरती थी अपने पापा से। तो उन्होंने जो कहा मजबूरन उसको वही चीज़ें माननी पड़ी और मनोज से उसको शादी करनी पड़ी। तब यहाँ पे एक दिन राकेश को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि ये जो बातें हैं वो हम लोग की आखिरी बातें हैं, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और इस तरीके से मैं जो है मनोज से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने ये फ़ैसला सुना दिया है। तब यहाँ पे राकेश को कहता है कि मेरा क्या होगा, तुम तो चली जाओगी पर अब मेरा क्या होगा। तब यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी फ़ोन में रोते हैं और वो कॉल जो है वो आखिरी था। उसके बाद यहाँ पे सोनी और मनोज की शादी हो जाती है। सोनी और मनोज काफ़ी अच्छे जो है, इन लोगों को जो है दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा था। मनोज एक लौता अपने माँ बाप का लड़का था, तो काफ़ी ज़्यादा उनके जो है अच्छे खासे उनके बैकग्राउंड थे, बहुत जगह उनके घर, कारोबार, बहुत सारी चीज़ें थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से जो है मनोज काफ़ी दिनों तक बाहर रहता था, कभी कभी 15 दिन जो है बाहर रहता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि उसकी नई नई शादी हुई है। तो सोनी को कुछ टाइम दे, तभी यहाँ पे सोनी 2-3 महीने बाद यही सिलसिला चलता है। तब सोनी मनोज से एक दिन कहती है कि तुम जो है मेरे पति हो, पर इस तरीके से तुम व्यवहार करते हो जैसे कोई अजनबी हो, और यहाँ पे तुम मेरे साथ रहते नहीं हो, पता नहीं एक हफ्ते तुम कहाँ गायब रहते हो। तब यहाँ पे मनोज कहता है कि तुम्हें पैसे मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, तो तुम उसमें रहो, ये मेरे पे इंक्वायरी करने का या मेरा मालिक बनने की कोशिश मत करो। तब यहाँ पे सोनी और मनोज के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। उसके बाद जब है 5 से 6 महीने बाद सोनी को पता चलता है कि सोनी
सोनी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पे उसके पापा उसको काफ़ी ज़्यादा समझाते और कहते हैं कि मनोज जो है वो काफ़ी बड़ा उसका बिजनेस है, तो यहाँ पे वो बिज़ी ही रहेगा, तो तुम उस पर शक करना बंद कर दो। इस तरीके से सोनी का पक्ष ना लेके वो मनोज का ही पक्ष लेते हैं। यहाँ पे जो है मनोज उनको जब वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो काफ़ी उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। 1 से 1.5 महीने बाद ऐसा लगता है कि सोनी जो है कहीं ना कहीं उस पर शक कर रही थी। यहाँ पे जो है मनोज 15 दिन के लिए उसको अकेला छोड़ के चला जाता है और जब उसको फ़ोन लगाती है तो फ़ोन भी नहीं उठाता है। 15 दिन बाद जब वो वापस आता है तब यहाँ पे सोनी जो है उसका फ़ोन चेक करती है और जैसे ही चेक करती है तो देखती है कि कोई एक प्रीति नाम की लड़की जो है जिसमें उसमें पूरी चैटिंग पड़ी, तब उसको समझ में आया कि उसका उसके साथ अफेयर है और उसने उसको गाड़ी दिला रखी है, प्लॉट जो है फ्लैट दिला के रखा है। इस तरीके से उसको उस पर लाखों खर्च कर लिया और वो और कोई नहीं, उसी की कंपनी में जो है उसके कंपनी में काम करती थी प्रीति। तब वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा मनोज से लड़ती है। तब यहाँ पे मनोज जो बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और बहुत ज़्यादा जो है उन लोग का झगड़ा होता है और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ शादी टाइम पास के लिए किया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में और यहाँ पे मैं प्रीति से प्यार करता हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। तब वो समझाती है सोनी कि तुम जो है एक बच्चे के बाप बनने वाले हो तो थोड़ी जिम्मेदारी पे रहो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तब वो बोलता है मैं ऐसा ही हूँ, हमेशा ऐसे रहूँगा और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। तब सोनी जो है अपने पापा के यहाँ चली जाती है और सारी चीज़ें जब बताती है तो उसके पापा को खुद ही यकीन नहीं होता कि मनोज इस तरीके से लड़का था, इस तरीके से वो निकल जाएगा। तब यहाँ पे जो है 2-3 महीने बाद वो डिवोर्स फाइल कर देती है और दोनों लोग को जो है डिवोर्स अपने जगह जो है वो लेना ही था। तब यहाँ पे जज जब उनसे पूछते हैं तब यहाँ पे मनोज कहता है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। सोनी भी कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना और हमको जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे दोनों का डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद सोनी जो है वो अकेले रहती है। उसके बाद ये जो है एक बेटी को जन्म देती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, राकेश को भी याद कर रही थी और उसके पापा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि हर चीज़ जो है वो पैसा नहीं होता है। उसके बाद जब यहाँ पे जो है सोनी अकेले रहने लगी थी तब वो पढ़ाई करने, फिर से पढ़ाई जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी और स्टार्ट करने के बाद 3 से 4 साल उसको लगे। एसडीएम की जो है उसने प्रिपरेशन की, उसके बाद एग्ज़ाम दिया और उसने एसडीएम जो है क्रैक कर लिया और आज वो एसडीएम की पदवी में है। एसडीएम की पदवी में वहीं राकेश जो है वो ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने के बाद यहाँ पे जो है उसके काफ़ी ज़्यादा ऑटो हो गए और बहुत सारी उसने गाड़ियाँ निकलवा ली, एजेंसी उसने जो है वो खोल ली। उस तरीके से काफ़ी जो है बहुत लोगों को काम भी देता था। उसी शहर में इत्तेफाक जो है जहाँ वो एसडीएम सोनी एसडीएम थी वहीं पे राकेश जो है ऑटो चलाता था। एक दिन जो है वो मास्क पहन के जाता है और कहता है कि मुझे जो है एसडीएम मैम से मिलना है, कोई काम है। तब उसके जो है प्यून जाता है उसके पास और बोलता है कि मैम आपके जो है कोई एक ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम राकेश है, वो आपसे मिलना चाहता है। तब वो बोलती है कि ठीक है उसको भेजो। तब वो जैसे बोलती है तो यहाँ पे 10 साल के बीच का अंतर हो चुका था। तो यहाँ पे इस तरीके का सिलसिला जब चल रहा था, उसके राकेश और सोनी को बिछड़े हुए 10 साल हो गए थे। तो यहाँ पे राकेश जो है वो सारी बताता है कि यहाँ पे हम लोग ऑटो चलाते हैं, काफ़ी लोगों को मैं रोज़गार देता हूँ, पर यहाँ के जो पुलिस हैं वो हमको बहुत परेशान करते हैं, हफ्ता मांगते हैं, इसमें हम लोग कैसे क्या मैनेज करें, बहुत परेशान किए हुए हैं। तो बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि एसडीएम जो है वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, हमारी हेल्प कर दीजिए। तो यहाँ पर सोनी वो बोलती है कि तुम अपना मास्क हटाओ। जैसे वो मास्क हटा तो बोलती है कि तुम राकेश हो ना, मैं सोनी हूँ, तुम शायद मुझे पहचाना नहीं। तब ये दोनों जो है वो पहचानते हैं और बोलती है कि यहाँ पे सोनी जो है वो कहती है ठीक है तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पे शाम का एक कॉफ़ी शॉप का वो उसने एड्रेस दिया और बोलती है कि शाम को मेरे पास आके तुम मिलो। वहाँ पे दोनों शाम को मिलते हैं और कॉफ़ी जो है वो पीते और यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे की जो है, पहले सोनी पूछती है कि राकेश तुम यहाँ तक कैसे इस सफ़र में आ गए, तुम तो काफ़ी अच्छे पढ़ाई में थे। तब वो बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे किसी चीज़ में कोई मन नहीं लग रहा था, तभी मेरे मामा ने जो है वो कहा कि इससे अच्छा है कि तुम ऑटो चलाओ और ऑटो में ही अपना बिज़नेस कुछ स्टार्ट करो। यहाँ पे आके जो है मैं अपने मामा के साथ रहने लगा और ऑटो चलाने लगा। ऑटो चलाने के बाद आज बहुत सारी ऑटोज़ जो है वो ख़रीद ली है, उसके बाद एजेंसी जो है वो मैंने डाली हुई है। इस तरीके से मेरा चल रहा है, तुम अपना बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम तो खुश होगी। तब यहाँ पे जो है सोनी रोने लगती है और राकेश को सारी चीज़ें बताती कि कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसकी बच्ची हुई और कैसे वो एसडीएम के सफ़र तक पहुँची। तब यहाँ पे वो कहती है
कि फिर ठीक है, हो गया, हम दोनों की जो कहानी है इस तरीके से ही है। पर सोनी राकेश को कहती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे कोई मुझे मिली नहीं और तुम दिल से हटती नहीं, मुझे शादी का जो है वक्त ही नहीं है, ना ख्याल है, ना ही मूड है कि मैं किसी से शादी करूं। ये दोनों फिर से जो है मिलने लगते हैं, बातचीत होने लगती है। और यहाँ पे 2 से ढाई महीने जब बीत जाते हैं तब यहाँ पे राकेश फिर से सोनी से कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तब वो बोलती है कि मेरी एक बच्ची है, उसको मैं कहीं और नहीं छोड़ सकती, उसको जो है मैं किसी और को दे नहीं सकती, तो उसको मैं अपने पास ही रखूँगी। तो राकेश कहता है कि उसके रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी उसको बाप का प्यार दूंगा, हमेशा जो है जैसे तुमको मानूंगा ऐसे उसको मानूंगा, बहुत लाड प्यार से उसको रखूँगा, और अगर तुमको मंजूर हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। तब यहाँ पे सोनी जो है वो अपने पापा से कहती है। तो यहाँ पे पहले वो नहीं बताती कि राकेश वही है जो कि उसका क्लासमेट था। तब वो जो है उसको लेके जाती है और दिखाती उनके एजेंसी, पूरा बिज़नेस समझाती, पूरा बिज़नेस दिखाती कि आज वो कितना बड़ा है, हैसियत से भी और जो है प्यार से तो पहले ही बड़ा था। तब यहाँ पे उसके जो है मकान जो है वो भी दिखाती है, सारी चीज़ें जब दिखाती है तब लास्ट में जो है सोनी के पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों को मंजूर है तो हम तुम्हारी शादी वो कराने के लिए तैयार हैं। तब यहाँ पे सोनी बोलती है कि ये और कोई नहीं, राकेश है जिसने आपने जो है शादी हम दोनों को नहीं करने दी। तब यहाँ पे सोनी के पापा कहीं ना कहीं खुद जो है शर्मिंदगी और कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान रहे थे। पर यहाँ पे सोनी ने कहा कि जो है सही है, शायद यही को इसी तरीके से राकेश मुझे मिलना था तो आज वो मिल रहा है। फिर ये दोनों की धूमधाम से शादी होती है और इस तरीके से जो है ऐसे लव स्टोरी जो है 10 साल का वक्त लग जाता है और इस तरीके से लव स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आपको ये पूरी कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।